ए, अपन नामा नहीं सुनता क्या? उस बुड्ढे को बोल चुपचाप पेपर पर साइन कर दे। क्या गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा चंदा जमा करके स्कूल बनवाया है। मेरी मानो तो स्कूल को भूल जाओ। लाओ जज साहब के बाकी के पेपर्स मुझे दे दो ताकि मैं निकलूं। अच्छा ले मुन्ना ले 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 अरे लेना। हाँ डैडी। बुड्ढे ने पेपर पे साइन कर दिए? अभी तक तो नहीं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कोई बात करने के लिए आया है। कौन है वो साला? ए, नाम बता रहे। कमल ठाकुर। कमल ठाकुर। कमल ठाकुर। क्या बोला? क्या नाम बताया? हाँ बोल रहा है कोई कमल ठाकुर। कमल ठाकुर? फोन उन्हें दे, माफी मांग उनसे। क्या हो गया आपको? मेरी बात मान। सुना नहीं तूने? पैरों में गिर जा उनके, माफी मांग, पैर पकड़। पकड़ लिए ना? अब जल्दी से फोन उन्हें दे। ये लीजिए। हेलो ठाकुर साहब, मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। मैं 2 मिनट में वहां पहुंचता हूं। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। ठाकुर साहब माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मुझे पेपर्स चाहिए। ए, पेपर लेकर आ। लालच में आकर के मैंने वो जमीन अपने नाम कर ली थी, पता नहीं था कि वो आपकी है। ए, इन्हें जानता नहीं है? पेपर देने। मणि साहब डरो मत, मैं इस गांव में कोई लफड़ा पंगा करने नहीं आया हूँ। यहाँ आकर मेरा कैरेक्टर थोड़ा बदल गया है। लगता है भाई ने हमारा पीने का इंतजाम कर लिया है। क्या आइडिया दिया है? अब मैं शहर के पास ही अपनी कंपनी खोलूंगा। बहुत अच्छे। पेमेंट डबल हो गया है बॉस। थैंक यू सो मच। आपने चाटा क्यों मारा डैडी? मेरे चाटे की वजह से तू अभी तक जिंदा है, वरना वो तुझे मार डालते हैं। बेटा शांति, हाँ पापा। तेरी सूझबूझ और फैसलों पर मुझे हमेशा भरोसा था। कमल ठाकुर को चुनकर तूने मेरे भरोसे को और पक्का कर दिया है। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूं। मुझे तो पहली नजर में ही वो बहुत अच्छा लगा। मार काट खून खराबा करके भी हम उस स्कूल को हासिल नहीं कर पाते, पर इस लड़के की समझदारी की वजह से हमें वो स्कूल मिल गई। पता नहीं तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझसे उसका परिचय तक नहीं करवाया। तुम तो जानती हो बेटा, ये परिवार पहले ही एक बेटा खो चुका है, इसलिए जमाई नहीं मैं एक हीरा लाना चाहता हूं, और तुमने एक ऐसा हीरा चुना है जिसने मुझे हिम्मत दी है बेटा। क्या भैया, रोज सुबह मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ताकि तू वहाँ भगवान का प्रसाद ठूस सके। अंकल, हमें गेम खेले? कौन सा गेम? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक? सीख कबाब खाना है बच्ची को? कोई अच्छा ढाबा देख के रोकते हैं? हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी भैया। बेवकूफ कहीं का। अरे अंकल कहाँ गए? हाइड एंड सीख खेल रहे हैं बेटा। तुम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज सुनी नहीं है क्या? मैंने मारधाड़ छोड़ दी है, अपन सुधर गया है बंटा है। मैटर उलझे नहीं, इसलिए बैठ के सुलझाते हैं। हाँ
इस वक्त कहाँ है? कोर्ट में 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल करने वाले भानु को 4 दिन बाद फांसी दी जाएगी और इसीलिए उसे डिस्ट्रिक्ट जेल से सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तू मेरे सामने बैठ के मूंछों पे ताव दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि तूने ही मेरे आदमियों को मारा है। चल अब बता तू कौन है? वो इंसान जिसे आज मिलने पर तेरी किस्मत भी तुझे कोस रही होगी। मेरा नाम है कमल ठाकुर। अब तक क्या हुआ मुझे इसकी परवाह नहीं। अब वो परिवार मेरा है, उनको भूल जाओ। जज और उसके परिवार को मैं मारूंगा। मेरी फांसी से पहले उस जज का परिवार सूली पर चढ़ेगा, तब मेरे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। पैसों के लिए अपराध करना फिर भी समझ में आता है, लेकिन बाबा की आत्मा की शांति के लिए? ए बानो, मैं तेरी सोच नहीं बदल सकता, पर तुझे ठोक जरूर सकता हूं। हर घंटे उस परिवार को मारने के लिए मैं गुंडे भेजूंगा। कहां कहां पहुंचेगा और किसको किसको बचाएगा तू? जितने गुंडे भेजने भेज दो, बचाने के लिए सामने मैं खड़ा रहूंगा। अगर तूने कमल ठाकुर से पंगा लेने की ठान ली है तो समझ ले तू मरा। ये आप क्या कह रहे हो भैया? भाभी का परिवार इतने बड़े खतरे में है। हमें उन्हें ये बता देना चाहिए भैया। क्या बताना चाहिए? जरा देखो उन्हें। अभी अभी तो अपने बेटे की मौत के गम से उभरे हैं। नहीं, उन्हें चैन से जीने देना चाहिए। जानते हो ऊपर वाले ने हमें यहां क्यों भेजा है? इस परिवार की रक्षा के लिए। इन लोगों के लिए हमने हथियार छोड़े, अब इन्हीं के लिए हथियार उठाने हैं। 4 दिन बाद भानु फांसी पे चढ़ जाएगा, तब तक कौन इन पर हमला करने आएगा पता नहीं। इस परिवार के पास कोई भी अनजान इंसान आने ना पाए। इसको लपेटे में अंधा है क्या? सॉरी। आलिया कहाँ है? मुझे पता नहीं। आलिया कहाँ गई? आलिया आलिया थोड़ी सी तुम्हारे खरोंच से है। कितना खून बह रहा है? बहुत गहरी चोट है। नहीं कुछ नहीं, वो झाड़ियों में हल्दी ले वहां आओ पर जल्दी। मैं। ये लीजिए, लाओ। दीदी बेटा, चाकू ऐसे नहीं पकड़ते। अब ठीक है आंटी? हाँ। ये चाकू को ड्रमस्टिक की तरह बजाना यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। पक्का ना? क्या? मुझे लगी तो तुम्हें भी दर्द हुआ। मुझे खून देखते ही ना चक्कर आते हैं। तेरा ये रूप देख के मुझे चक्कर आने लग गए। ड्रामेबाज। शांति बेटा। क्या हुआ मामा? मैंने आज जो देखा उससे तो मेरे हाथ पैर फूल गए हैं। ऐसा क्या हुआ? मेले में कुछ गुंडे हमला करने आए और उसने उन्हें भाजी तरकारी की तरह काट कर सुला दिया। खून पानी की तरह बह रहा था और लाशें उंगलों की तरह गिर रही थी। वो इंसान के रूप में राक्षस है, राक्षस। पर कौन? वही पांडव, महाभारत के पांडव। तूने कहानी नहीं सुनी क्या? महाभारत तो मैंने भी टीवी पर देखी है, लेकिन आज सुबह मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा है। हमने बात करके उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो धुलाई कर दी। अब तो समझ गए ना? हाँ समझ गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चिंत हो जाइए। ये सिंगल सर वाले 10 सर वाले रावण के बराबर हैं।
अपने आदमियों की लाशें भी नहीं मिली। वो साला अचानक कहां से आया? हमें एक आदमी मिला है जो उसे अच्छे से जानता है। कौन है वो? क्या जानता है? उस साले ठाकुर से जो भी पंगा लेता है मेरी तरह नंगा हो जाता है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। मेरी तरह तुम्हें भी उसने बहुत तंग किया होगा और तुम मेरी तरह पागल होते होते बच गए। हाँ, सीधा पॉइंट पर आ। समझ गया। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है ना। अपने परिवार की वो ताकत है, पर हमारे लिए उसका परिवार उसकी कमजोरी है। हाँ, ओम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा प्रसाद लो। प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ में लेते। राइट हैंड। प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए। एक और मारो, एक और। दिल का कनेक्शन हो गया ना, आपकी बात सुनेगा। सही कहा बेटा, तभी तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। हम सभी को तुम बहुत पसंद हो। कोई अच्छा मुहूर्त देखकर हम तुम्हारी शादी तय कर देंगे। आज से बेटा तुम इस परिवार का हिस्सा हो।